एमडी कैट 2021 के हवाले से इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और ये बहुत ही यूनिक होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे पहले नहीं मिली हो। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में और ये टिप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। अगर आप मेरे पास कोर्स नहीं भी लेते तब भी ये टिप्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद कुछ मैं आपको फ्री क्लासेस ऑफर करने जा रहा हूँ। जो कोर्स की टाइमिंग है वो 3 बजे के बाद हमने क्लासेस स्टार्ट करनी है, इवनिंग में क्लासेस हैं। इस वजह से अगर आप कहीं और पहले से एकेडमी पढ़ भी रहे हैं उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने एकेडमी स्टार्ट नहीं की तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट से ये क्लासेस लेके इसमें पूरी कंप्लीट अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। फ्री टेस्ट भी मैं आपको ऑफर करने जा रहा हूँ कुछ, और उसके साथ साथ जो पेड कोर्स है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। जो पेड कोर्स है अगर आप वाकई शार्प हैं तो इवन ये भी आपको बिल्कुल फ्री भी मिल सकता है। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, आपके सामने नंबर शो हो रहा होगा, तो उस पे इवन आपको पूरी तरह से फ्री कोर्स लेने का तरीका भी मिल सकता है, जिसमें आपको पूरा कोर्स, चंद क्लासेस नहीं, पूरा कोर्स फ्री मिल जाएगा। आगे अब मैं टिप्स पे आता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। सबसे पहली बात यह है कि इस दफ़ा सिलेबस चेंज हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो पहले नॉलेज बेस पे थी, मतलब ये कि पहले उनके बारे में सिर्फ पता होना चाहिए, अब उनका लेवल जो है वो एप्लीकेशन के लेवल पे चला गया, यानी अब आपको वो अप्लाई करनी आनी चाहिए। अब इस तरीके से ये एक बड़ा डिफरेंस आ गया है और आपने क्या करना है कि आपने सिलेबस को देखना है, उसमें जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आपने पढ़ना है और उसमें आपने देखना है कि अगर आप कहीं पे एकेडमी पढ़ रहे हैं तो क्या आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं जो उसमें लिखी हुई हैं, और अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है वो क्या उतनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एमसीक्यूज़ की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली जो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो लोकली एकेडमीज पढ़ रहे हैं वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे उनको पढ़ाया जा रहा है, उनका तरीकाकार यही है कि वो क्लासेस पढ़ाते हैं और उसके बाद एमसीक्यूज का एक टेस्ट पकड़ा देते हैं और उससे उतनी ज्यादा फिर तैयारी नहीं होती। तीसरी चीज जिस पे आपने फोकस करना है वो है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। मकसद ये है कि पहले जो था 40 सेकंड्स टाइम था एक एमसीक्यू के लिए, अब जो है वो टाइम बढ़ गया है, अब टाइम 60 सेकंड्स है। लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि इस दफा आप रिलैक्स हो सकते हैं। इस दफा प्रोबेबली मैक्सिमम चांस है कि पैटर्न भी चेंज होगा, उस तरह के सवाल आएंगे जिनको ज्यादा टाइम रिक्वायर हो। जब भी किसी टेस्ट का टाइम बढ़ाया जाता है तो आमतौर से उसके अंदर जो क्वेश्चंस की नोयत है वो भी बदल जाती है। तो उस लिहाज से जो आपको मेथड टीच किए जाते हैं आमतौर पे क्लासेस के अंदर या इवन एंटी टेस्ट में भी, उनसे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई भी न्यूमेरिकल टाइप चीज को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट जरूर लग जाते हैं। मैं आपको जो है वो 30 सेकंड्स वाला मेथड बताऊंगा और वही सवाल, मतलब कोई भी अनसीन सवाल उस तरह का उस लेवल का मैं आपको 3 सेकंड्स में सॉल्व करके भी बताऊंगा। खुद मैं 3 सेकंड में सॉल्व करूंगा, आपको मैं 30 सेकंड्स वाला मेथड बताऊंगा जिसमें आप 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। इवन मैं स्टूडेंट्स को ये भी चैलेंज देता हूं कि क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं वो भी चेंज कर दें, मैं नई वैल्यूज के साथ भी उनको आंसर जो है वो 3 to 4 सेकंड्स में बता देता हूँ। और जाहिर है जो मेरा मेथड होगा फिर वो फास्टेस्ट होगा। अगर आप उसको लर्न करेंगे तो आप 30-40 सेकंड्स में तो कर ही लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज जो है वो कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, ज्यादातर टीचर्स जो है एंटी टेस्ट में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें छोड़ जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि आपने पहले पढ़ी हुई है। हालांकि जब तक सही कॉन्सेप्ट ना दिया जाए चीज का, कम वक्त में बेहतरीन कॉन्सेप्ट ना दिया जाए, तब तक स्टूडेंट जो है वो कम्पीट नहीं कर सकता। और उसके बाद जो है मैंने सिलेबस का ब्रेकडाउन भी बताना है आपको, जो मैं फॉलो करूंगा। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं आप भी वो फॉलो कर लें, आपका 1 मंथ में कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। फ्री क्लासेस के बारे में आपको बता दूं, 3 दिन जो है वो फ्री क्लासेस हैं। जब आप आते हैं, शामिल होते हैं सेशन के अंदर, तो 3 दिनों में आप देख सकते हैं आपको समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
अब इसमें बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, उससे स्टूडेंट्स का एतमाद उठ गया हुआ है। उसकी वजह यह है कि इनको ऑनलाइन क्लासेस उन लोगों ने नहीं पढ़ाई जो ऑनलाइन पढ़ाना चाहते थे, बल्कि इन्हें ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने पढ़ाई हैं जिनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उनके ऊपर ये मुसीबत आ गई और उन्हें पढ़ाना पड़ा। अब उससे जो है वो स्टूडेंट्स इतने फेडअप हो चुके हैं कि वो नॉर्मली इस तरफ आते नहीं। जब आपको एक प्रोफेशनल टीम जिसका काम ही सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना है, वो आपको ऑनलाइन पढ़ाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क होता है एक आम टीचर में और एक प्योर जो प्रोफेशनली ऑनलाइन पढ़ा रहा होता है उसमें। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो है वो स्पेशली मैं इस पे फोकस करता हूँ। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ना सिर्फ डिस्कशन करता हूँ, बल्कि मैक्सिमम जो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने एक एमसीक्यू प्रेजेंट करूँ, आपको 40 सेकंड्स का टाइम दूँ। उसके बाद 40 सेकंड्स में आप मुझे सही आंसर बताते हैं, गलत बताते हैं। सभी लोग होंगे ग्रुप में, गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी। तो उस सूरत में जो है 40 सेकंड्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होना। इस तरीके से आप कहीं पे भी फंसेंगे नहीं। अगर आप खुद से प्रिपरेशन करते हैं, खुद से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जहां पे आप फंस गए आपको आगे समझ नहीं आएगी, आपका बहुत टाइम ज़ाया हो। यहाँ पे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, आप फंसेंगे भी नहीं और ग्रुप में इवन आप इंजॉय भी करेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, जो भी मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगा अपने स्टूडेंट्स से, उसमें से 20-30% जो हैं वो एमसीक्यूज वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और उनका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी फौरन नहीं होगा जब वीडियो अपलोड होगी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद उसमें लिंक्स आने शुरू हो जाएंगे। वहां से आप खुद से फ्री टेस्ट जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ अपनी टीम का। सबसे पहले मैं खुद हूँ, फिजिक्स को कवर कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे साथ जो हैं वो केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर अली अब्बास साहब हैं, ये केमिस्ट्री को कवर करेंगे, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं। ये बताना ज़रूरी है वरना आपका ज़हन इस वक्त डॉक्टर से कहीं और चला जाता है। और बायोलॉजी के लिए मेरे साथ जो है मेरे कोलीग नईम अहमद साहब हैं, ये भी लेक्चरर इन बायोलॉजी। अब मैं आ जाता हूँ सिलेबस के ब्रेकअप की तरफ। जो क्लासेस का टाइम शेड्यूल है वो 3 बजे के बाद है। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लासेस होंगी, ताकि जिन लोगों ने कहीं और एकेडमी शुरू कर दी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। और ये पूरा ब्रेकअप मैंने आपके सामने शो किया है, जिसमें फोर्स एंड मोशन का चैप्टर काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसके सिलेबस में। इसको मैंने यहाँ पे एक दिन यहाँ दिया है और हाफ डे यहाँ पे। बाकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को मैंने हाफ डे यहाँ पे दिया है, 1 डे कंप्लीट दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है, यानी ये टेस्ट आपने सेशन से पहले मॉर्निंग में किसी टाइम कर लेना है। और जब आप सेशन ये टेस्ट कर लेंगे, आपके मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन, इसकी डिस्कशन करूंगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो है वो ब्रेक डाउन है 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। इसके बाद आपके को मैं 4 फुल बुक टेस्ट दूंगा, और ये डिपेंड करेगा कि आपका टेस्ट किस दिन है। आपका जिस दिन टेस्ट है उसके हिसाब से मैं आपको टाइम असाइन करूंगा कि आपने ये टेस्ट फलां दिन जो है वो इसको अटेम्प्ट करना है। और इसमें जो है वो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे आप मुझे बता दें, मैं उसके सोल्यूशन की वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। क्योंकि डेफिनेटली सभी लोगों का पेपर एक दिन नहीं होगा, कुछ का पहले होगा, कुछ का बाद में होगा। तो उस वजह से मैं ये कर रहा हूँ कि हर एक को उसकी सोल्यूशन की वीडियो बना के भेज दूंगा, ताकि उसे समझ आ जाए कि उसने गलती किया। अब हम आ जाते हैं पेड कोर्स की फीस के ऊपर। पहले जो है फीस इसकी 12,000 थी, और अब जो है ये 5,000 हो गई है। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब 12,000 फीस रखी थी, मैं उस पर पर्सनली एग्री नहीं था। मैंने वीडियो में भी यही बताया था कि मैं तो यही चाहता हूं कि लोगों को मिनिमम फीस पे ऑफर किया जाए, लेकिन मेरे साथ वाले जो कोलीग्स हैं वो इस बात पे एग्री नहीं हुए। उन्होंने जितना जो फीस डिसाइड की है वो सभी ने मिलकर डिसाइड। अब जो है हुआ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा हम कोर्स लेना चाहते हैं लेकिन हम इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकते। मैंने बाकी टीचर्स से रब्ता किया तो इंग्लिश के अलावा तमाम ही टीचर्स जो थे वो अकोमोडेट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा ठीक है फीस कम कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले टीचर जो हैं वो इस बात पे एग्री नहीं हुए। तो अब जो है हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे लेकिन इंग्लिश को कवर नहीं करें। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनकी 1500 फीस है ईच। और लॉजिकल रीजनिंग चूंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, आते हैं इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आना है इस दफ़ा, तो उसके हवाले से मैं आपको जो है वो इसका बेसिक आइडिया दे दूंगा। 3-4 घंटे इसके लिए काफ़ी होंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फिजिक्स नहीं लेते फिर आप लॉजिकल रीजनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने करवानी है आपको।
तो अगर आप कोई कोर्स स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के साथ लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग अगर लेना चाहते हैं तो फिर फिजिक्स कंपलसरी, क्योंकि मेरा जो राब्ता है वो फिजिक्स के कैंडिडेट्स के साथ ही होगा, स्टूडेंट्स के साथ। तो फिर अगर आप फिजिक्स नहीं ले रहे होंगे, मुझे अलहदा से आपको कॉल करना मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहें कि आप ये पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और कोई स्किप करना चाहें वो स्किप भी कर सकते हैं। इंग्लिश का जो है वो सिर्फ 20 MCQs हैं, वो चलें आप खुद से तैयार कर लें। अगर आप बुक कहेंगे मैं आपको बुक भी भिजवा दूंगा जिसमें आपको हेल्प मिल जाए। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं फीस पे करने के मेथड। ये जो आपके सामने नंबर शो हो रहा है 0349028025, यही टेलीनॉर इजी पैसा नंबर है, यही जायज कैश नंबर है। अब मुझसे लोग राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी जब जायज कैश करेंगे तो ये दोनों डिजिट्स क्या होंगे, यही डिजिट्स होंगे, 49 ही होंगे। तो यही नंबर जो है ये टेलीनॉर इजी पैसा नंबर भी है, जायज कैश नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, और इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो ये एक ही नंबर है, ये आप नोट कर लें, इससे आपके सारे ही काम हो जाएंगे। अगर आप टेलीनॉर इजी पैसा करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन तो फिर आप जायज कैश भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर आप फीड कर लें, मुझसे रब्ता ज़रूर करें फ्री क्लासेस के लिए। और कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें, कोई आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो मैं इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।